नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड सरकार की खनन सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और आदिवासी जमीन पर इतनी बड़ी इमारत पल्स हॉस्पिटल का निर्माण करवाना गलत बात है। यह एक तरह से गैर कानूनी है। इस पर जल्द हम लोग झंडा गाड़ेंगे। आदिवासी की जमीन किस प्रकार हस्तांतरित इतना जल्दी की जा सकती है, इसमें अधिकारी मिले हुए रहते हैं। ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, झंडा गाड़ देंगे हम लोग। मालूम चला है कि आदिवासी की जमीन है। ये जमीन कैसे हस्तांतरित हुआ? अधिकारी यहाँ आते हैं, यहाँ हॉस्पिटल और होटल खोलने के लिए थोड़े आते हैं। ये इस पर तो कोई बोलता नहीं है, भाजपा वाला तो बोलता नहीं है। आज बात आई है, हम लोग आवाज़ उठाएंगे और हॉस्पिटल बंद होगा। ये बेकार है। सरकार की छवि अगर खराब होगी तो बेकार है। पदाधिकारी के कारण कौन है पदाधिकारी? आपको तो अच्छा काम करना चाहिए। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने राजधानी रांची के राजेंद्र चौक पर गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि दी और खाद्य सामग्रियों पर पुष्प अर्पित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री की तस्वीर के सामने कांग्रेसियों ने पुराने दिन वापस करने का आग्रह किया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे ने कहा है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने की बात कर रहे थे और अब सिलेंडर के दाम इतने अधिक हो चुके हैं कि लोग सिलेंडर छोड़ना शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी महंगाई के म बोलने को तैयार नहीं। देश त्राहिमाम कर रहा है, बेरोजगारी चरम पर है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी कीमत नहीं बढ़ रही हो। पेट्रोल, डीजल और गैस के लड़ाई में नींबू, सरसों तेल, आलू, आटा, सब चीज़ महंगाई बढ़ गई। आज हम लोग गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसलिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी दुनिया में घूम के कह रहे थे, देशवासियों गैस का सब्सिडी सरेंडर कर दो। अब सब्सिडी क्या सरेंडर करेंगे? अब तो गैस का सिलेंडर ही सरेंडर करने का वक्त आ गया है। लोगों के चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। हम लोग इसलिए आज यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और भाजपा से पूछ रहे हैं कि महंगाई पर निरंतरण कब होगा। वहीं कोयलांचल में गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान अपनी छोटी बेटी और उसके सुहाग को आशीर्वाद देने के लिए मंगलवार को रांची होटवार जेल से पैरोल पर छूटकर 2 दिनों के लिए धनबाद पहुंचे। पुलिस उन्हें वासेपुर के कमर मधुखमदी रोड स्थित उसके घर नहीं ले जाकर सीधे रेलवे ऑफिसर क्लब पहुंची। गैंगस्टर फहीम को लेकर पुलिस की स्पेशल टीम रांची होटवार जेल से लेकर पहुंची। वहीं धनबाद जिले के रणधीर वर्मा चौक पर 7 दिनों से वाघमारा स्थित चिटाही की रहने वाली अशोक महतो की पत्नी अपने परिवार के साथ विधायक ढुल्लू महतो के आतंक से परेशान होकर आमरण अनशन पर बैठी थी। आज मंगलवार को जबरन पुलिस ने अनशनकारियों को उठाने की कोशिश की। इस कार्रवाई से नाराज अशोक महतो की बेटी सुमिता ने अपने हाथ का नस काट लिया। आनन फानन में उन्हें एनएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सब ढुल्लू महतो का चाल है। हम लोग का धरना तोड़वाने का कोई बात नहीं। हम लोग कोई सीरियस नहीं है। आज 7 दिन से खाली पानी पी के है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत है। सबको बोल रहा है कि सब धरना तोड़वाने का चाल है प्रशासन का और ढुल्लू महतो का मिली भगत है। क्या बोल रहे डॉक्टर? क्या बोले आपको अभी? डॉक्टर खाली बोल रहा है कि तुम लोग क्या बोला पल्स में क्या कम है। क्या चाह रहे हैं? चाहते क्या? हम समाधान चाहते हैं। मेरा जो समस्या है उसका समाधान करे भाई। वहीं राजधानी रांची के बुढ़मू थाना अंतर्गत अवैध कोयला ले जा रहे टर्बो ट्रक पलटने से टर्बो में सवार 5 लोगों में से 2 की मौत हो गई। उक्त टर्बो ट्रक अवैध चिमनी ईंट भट्टा संचालक सद्दाम खान इचपीरी निवासी का बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि घटना के पश्चात अवैध ईंट भट्टा संचालक सद्दाम खान ने बुढ़मू पुलिस की मदद से अवैध कोयला सहित शव को छुपाने की कोशिश की थी, जिसकी सूचना परिजनों को मिली। उसके बाद उन्होंने वाहन का पीछा कर वाहन को पकड़कर शव को कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि घटनास्थल पर परिजनों ने पहुंचकर शव के साथ सड़क जाम कर दिया और 10-10 लाख रुपए मुआवजे की मांग करने लगे। साथ ही साथ नौकरी की भी मांग की है। धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं कि मेरा चाचा का लड़का गाड़ी एक्सीडेंट में विस्फोट कर गया। कैसे एक्सीडेंट किया गाड़ी? कोयला लेके आ रहा था छापर से, 2 नंबर कोयला। अच्छा, कौन सी में ला रहे थे? टर्बो में। टर्बो में? हाँ। तो यहाँ पर मतलब इस जगह पर पलट गया टर्बो? हाँ, पलट गया और यही घटना स्थल पर मृत्यु हो गया। तो मतलब जाम, जैसे अभी आप लोग धरना में बैठे हैं, हाँ। तो आप लोग का कुछ डिमांड है भाई? अब तो उसका तो बाल बच्चा है तो कुछ तो डिमांड तो होना ही चाहिए। हाँ बोलिए, क्या कहना आपका?
डिमांड जो उसका है, हम लोग को 10 लाख रुपया चाहिए एक आदमी का पीछे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जमशेदपुर की। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कुख्यात अपराधी निसार हसन उर्फ निशु को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवणन ने बताया कि सोमवार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधी हथियार लेकर घूम रहे हैं। इसी संदर्भ में सीसीआर डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा छापेमारी कर अपराधी निशु उर्फ निसार हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। जमशेदपुर सागरी क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई आदमी संदिग्ध रूप में घूम रहे हैं और ये वांछित भी हो सकता है, जिसमें हम लोग तुरंत टीम गठित करके बिष्टुपुर थाना प्रभारी के अपने टीम के साथ संज्ञान लेने के बाद उनको भेजा गया था इसको जांच करने के लिए और सत्यापन करने के लिए, जिसमें एक बंदे जो है निशु उर्फ निसार हसन, इनको हम लोग पूछताछ हेतु लेके आए थाना में पूछताछ के समय में उनसे जो है सर्च किया था। एक उनके पास से हम लोगों को पिस्टल मिला था, लोडेड देसी पिस्टल मिला था एक गोली के साथ। और बाकी जब उनसे पूछताछ किए तो ये मालूम पड़ा कि सोनारी थाना कांड संख्या 220-21 पिछले जो दिसंबर में सोनारी पेट्रोल पंप के नज़दीक में जो आज़ाद नगर ओलीडी के रहने वाले जो गणेश सिंह हैं, उनके गाड़ी के ऊपर सुतली फार्म बे के उनको मर्डर करने के लिए कोशिश कराया गया था। तो उसी में जो गिरोह था उसके गिरोह के सदस्य निकला और उन्होंने अपने उस कांड के बारे में बताए भी हम लोगों को और उल्लेख चीज़, और दूसरा उनका अपना स्वीकारोक्ति बयान में भी ये स्वीकार भी किया है कि उस घटना में वो शामिल थे और इनके द्वारा एक बम भी फेंका गया था। वहीं भाजपा के बूथ अध्यक्ष रतनू महतो की हत्या के 6 आरोपियों को लोहरदगा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कुडू थाने के चटकपुर में समाजसेवी रतनू महतो की उनके घर में सोते समय रात करीब 2 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इनके बेटे ने गोतिया भाइयों से वर्षों से चले आ रहे जमीनी विवाद को हत्या की वजह बताते हुए केस दर्ज कराया था। पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार ने कांड के उद्भेदन और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ बीएन सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई थी। टीम ने 6 अभियुक्तों को हत्या में प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 8 और 9 रात अर्ली मॉर्निंग के बीच में एक रतनू महतो का गोली मारकर हत्या हुआ था। इसमें हम लोग एसडीपीओ लोहरदगा का नेतृत्व में टीम गठित किया है और उसमें हम लोग का प्राथमिक दर्ज कर उसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे थे। उसमें 6 लोगों का गिरफ्तारी हुई है और इसमें मेन इसमें यही बात है, पहले ही इन लोग का ज़मीन विवाद था और भी कुछ सब रिलेटिव्स ही हैं, इन लोग सब रिलेटिव्स हैं और ज़मीन विवाद और कुछ डेयरी के लिए कुछ विवाद, ये सब के कारण इन लोग को हत्या के साजिश बनाकर उनको हत्या किया गया। सर क्या सूचना के द्वारा हत्या की? हाँ, मतलब रांची से लेकर आया था उनका द्वारा किया गया। सर क्या क्या बरामद किया गया? अभी इसमें एक 9mm पिस्टल बरामद हुआ है, कोका, और बाकी उसके बाद एक मोटरसाइकिल घटना में यूज़ हुआ था और एक एंड्रॉयड मोबाइल। वहीं बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के धोबाटांड स्थित होटल रैसमन में एक महिला होटल कर्मचारी की हत्या हुई है। महिला कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। महिला का शव छत के ऊपर बने एक कमरे में पाया गया है। महिला का नाम लखी देवी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। अब बात करेंगे मौसम की। झारखंड के दक्षिण मध्य एवं उत्तर पूर्वी भागों में आज मंगलवार को कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम खराब रहने पर सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील भी की है। 16 मई तक राज्य में बारिश होने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में 1-2 स्थानों पर बहुत हल्के दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है और जो सबसे अधिक बारिश 1.5 मिलीमीटर 1.5 मिलीमीटर साहिबगंज के कृषि विकास केंद्र में रिकॉर्ड की गई है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो मेदिनीनगर डाल्टनगंज में 41 डिग्री सेल्सियस झारखंड में सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म असनी के बारे में। तो जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म असनी है और वो पिछले 6 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ता हुआ 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और कल सुबह तक ये थोड़ा कमज़ोर होता हुआ साइक्लोनिक स्टॉर्म बन के उत्तरी आंध्र प्रदेश के पास में पहुँचेगा और वहाँ से ये रिकर्व करता हुआ उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट के पास से कमज़ोर होता हुआ रिकर्व करता हुआ उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुँच के और कमज़ोर होता हुआ देखने को मिलेगा और वैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा। और
बात करें तो असनी का क्या प्रभाव झारखंड में पड़ रहा है, तो असनी की वजह से झारखंड में आंशिक इसका प्रभाव है और जो क्लाउड बैंड है, बादलों का समूह जिससे जुड़ा हुआ है, वो झारखंड की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसके वजह से 10, 11, 12 ये 3 दिन है झारखंड में आपको कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में देखने को मिलेगी। खासकर जो पूर्वी भाग है, जिसमें उत्तर पूर्वी या दक्षिण पूर्वी भाग है, संथाल परगना और कोल्हान जिले हो गए, और साथ साथ में जो मध्य के कुछ जिले हो गए, रामगढ़, रांची, बोकारो, तो इन जिलों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में देखने को मिलेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।